अपेंडिक्स क्या है और इसकी क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पुनीत पुरी आज आपसे बात करूंगा कि अपेंडिक्स क्या चीज़ होती है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो सकती हैं। तो समझिए, अपेंडिक्स एक तरह का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। जैसे हमारा पेन का रिफिल होता है, पेन का कैप कह सकते हैं, इतना की लेंथ में होता है और इतना ही मोटा होता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत जिस जगह पे जुड़ते हैं वहाँ से बड़ी आंत से चिपका होता है। इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अच्छा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या है? देखिए, डेफिनेटिव रोल क्या है बॉडी के अंदर, ये तो अभी भी इस्टेब्लिश नहीं हुआ, लेकिन इतना हम सब जानते हैं कि अपेंडिक्स के अंदर बॉडी में इम्यूनिटी बनाने वाले सेल्स जो होते हैं, लिम्फोसाइट्स, वो बहुत अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो उनको लिम्फोइड फॉलिकल्स बोलते हैं, जो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इम्यूनिटी में रोल ज़रूर अदा करते हैं। अच्छा, अपेंडिक्स की क्या परेशानियां होती हैं? नॉर्मली ये कुछ कहती नहीं, लेकिन सबसे कॉमनेस्ट बीमारी जो अपेंडिक्स की है वो है सूजन, जिसको हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस एक प्रॉब्लम है। दूसरा है ट्यूमर्स। ये बड़े कॉमन तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदा कदा हमें ये मिल ही जाते हैं। सो आइए, अक्यूट अपेंडिसाइटिस क्यों होता है? अपेंडिसाइटिस होने का मतलब है कि अपेंडिक्स की दीवार जो है वो पूरी की तरह सूज गई है। तो सूजने का कारण होता है कभी कभी लेट्रिन के कुछ कण जो हैं, जिनको हम फीकोलिथ्स बोलते हैं, वो अपेंडिक्स के मुंह पे फंस जाते हैं। इस कारण अपेंडिक्स के अंदर से आने वाली सिक्रीशन जो हैं वो बड़ी आंत में खाली नहीं हो पाती, और ये सिक्रीशंस जो हैं अंदर इकट्ठी होती रहती हैं, प्रेशर क्रिएट करती हैं, दीवार के ऊपर प्रेशर करती हैं, और अपेंडिक्स मोटी हो जाती है, फूल जाती है, और इसके अंदर सूजन आ जाती है। इसको बोला जाता है अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस होने का मुख्यतः कारण फीकोलिथ का होना है। कभी कभी क्या होता है कि लेट्रिन का कण जो है कुछ देर के लिए ब्लॉक किया और निकल भी गया। बार बार अपेंडिक्स के अंदर सूजन आ जाती है, जिसके कारण अपेंडिक्स में स्ट्रक्चर बन जाते हैं। एक वैरायटी ये भी होती है अपेंडिसाइटिस की। इसके लक्षण क्या हैं? सो कॉमन जो है सिम्टम्स है वो पेन। अपेंडिक्स का पेन जो है वो बीचों बीच, बिल्कुल पेट में मध्य में, नाभि के अगल बगल होता है। जैसे मरोड़ जैसा दर्द उठता है। तो आप कहेंगे कि भैया ये दर्द तो वैसे भी हो सकता है कि अगर हमने कुछ गलत खा पी लिया हो या इन्फेक्शन हो गया हो आंतों का, तब भी ऐसा ही दर्द होता है। यस, ये दर्द शुरुआत में तो नाभि के अगल बगल रहता है, लेकिन कुछ समय बाद ये जो मरोड़ जैसा दर्द है ये राइट साइड में दाहिनी ओर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और ये मरोड़ जैसा नहीं रहता, तब ये चुभन लाइक दर्द हो जाता है। तो यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहचान है कि क्या हम अपेंडिसाइटिस से तो नहीं ग्रसित हैं। तो पहले दर्द उठेगा नाभि के अगल बगल, जो कि मरोड़ जैसा होगा। कुछ समय बाद वो दर्द राइट साइड में नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और चुभन जैसा होगा। पेन के साथ साथ मरीज को उल्टियाँ आती हैं, काफ़ी बार आ सकती हैं। उसके बाद थोड़ा बुखार शुरू हो जाता है, जो कि इसी सीक्वेंस में आता है कि पहले पेट में दर्द होना, फिर उसके बाद वॉमिटिंग होना, और फिर बुखार का आना। तो ये जो 3 लक्षण हैं, ये अपेंडिसाइटिस के होने के मार्कर्स होते हैं। इसको हम मर्फीज ट्रायड भी बोलते हैं अपनी मेडिकल लैंग्वेज में। तो मान लीजिए कि हमें ये समस्या है और साथ में पेशेंट को भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है इसमें, तो क्या किया जाए? तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि हम डॉक्टर के पास जाएं, दिखाएं। डॉक्टर भी एग्जामिन करता है, हिस्ट्री लेता है, छूने पे भी दर्द होता है, इसको टेंडरनेस बोला जाता है। तो क्या इतना करने से हमारा डायग्नोसिस बन जाएगा? अपेंडिसाइटिस जो है, क्योंकि जैसा मैंने बताया छोटी आंत और बड़ी आंत के जुड़ने की वाली जगह पे ही अपेंडिक्स की लोकेशन है, उसके अगल बगल भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जैसे कि किडनी से निकलने वाली मूत्र नली, वो भी पीछे होती है। लेडीज़ के अंदर पेल्विक ऑर्गन्स, जिसके अंदर ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, ये सब ऑर्गन भी साथ में पड़े हुए हैं। तो इन सब की बीमारियां भी अपेंडिक्स जैसे लक्षण दे सकती हैं। तो कॉमनेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग एडवाइस करते हैं वो एक तो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं, साथ में अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है अपेंडिक्स के डायग्नोसिस में। क्यों? अब सोनोलॉजिस्ट कायदे से देखता है कि जो अपेंडिक्स है वो सूजी हुई एक ट्यूब की तरह है। नॉर्मली अपेंडिक्स जो है या तो दिखती नहीं है अल्ट्रासाउंड में, या फिर अगर दिखे तो ये इसको दबाया जा सकता है।
प्रोब से। अल्ट्रासाउंड की जो मशीन का प्रोब होता है उससे आप प्रेशर देंगे तो वो दब जाती है, दिखती है अल्ट्रासाउंड में। लेकिन जब सूजन में आ जाती है अपेंडिक्स, तो ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका एक सिरा बंद है और प्रोब में दबाने से ये दबती नहीं है। तो अगर सोनोलॉजिस्ट को अल्ट्रासाउंड के दौरान अपेंडिक्स सूजी हुई दिख जाए तो वो यही बताता है कि ये ना दबने वाली नॉन कंप्रेसिबल स्ट्रक्चर है और इसकी मोटाई फला फला है। नॉर्मल जैसा मैंने बताया पेन के कैप जितनी है 4 से 6 मिलीमीटर होती है अपेंडिक्स की मोटाई। अगर इससे ज़्यादा मोटी है तो वो थिकन्ड अपेंडिक्स कहलाई जाती है, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स कहलाई जाती है। इसके साथ साथ अपेंडिक्स से अगल बगल में पानी है, क्या अगल बगल वाले टिश्यू सूजे हुए हैं, क्या गांठों में भी सूजन है, ये सब इन्फॉर्मेशन अपने को अल्ट्रासाउंड से मिल जाती है। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट अल्ट्रासाउंड कराने गया, प्रोब रखा सोनोलॉजिस्ट ने, जैसे ही प्रोब रखा पेशेंट उचक पड़ा, इसको बोला जाता है प्रोब टेंडरनेस। तो प्रोब टेंडरनेस भी अपेंडिसाइटिस में होती है, लेकिन अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट जो है वो ये देख ही नहीं पा रहा कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं है, बस उसने इतना लिख दिया प्रोब टेंडरनेस सस्पिशियस ऑफ अपेंडिसाइटिस। इतनी सी रिपोर्ट लेके अगर मरीज आता है आपके पास, तब हम उसको कन्फर्मेटरी रिपोर्ट नहीं मानते। ऐसी सूरत में जिसमें अल्ट्रासाउंड वाले ने ट्यूब स्ट्रक्चर नहीं देखा, सिर्फ टेंडरनेस देखा, ऐसी सूरत में हमें सीटी स्कैन ही करवाना पड़ता है। तो सीटी स्कैन हॉलमार्क इन्वेस्टिगेशन, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है, जिसके अंदर पता लग जाता है कि क्या अपेंडिक्स सूजी हुई है। 1, कारण क्या है कि लैट्रिन का पीस फंसा हुआ है अपेंडिक्स के मुखाने पे। 2, क्या ये फटी हुई है, इतनी भी सूजन आ जाती है कि अपेंडिक्स फट जाती है। तो जब एक बार एक्यूट अपेंडिसाइटिस का डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, उसके बाद इलाज, तो पहले तो एंटीबायोटिक शुरू करते हैं। पेशेंट को भूखा रखा जाता है कि खाना नहीं खाना है, क्योंकि अपेंडिक्स की सूजन में भूख लगती भी नहीं, वैसे भी नहीं हम एडवाइस करते। एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है एक्यूट अपेंडिसाइटिस का वो है सर्जरी। सर्जरी करके सूजी हुई अपेंडिक्स को हटा देना चाहिए। वो सर्जरी कैसी हो सकती है? वो ओपन सर्जरी भी हो सकती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी हो सकती है। आज की डेट में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ज़्यादा बेनिफिशियल है ओवर दी ओपन सर्जरी। ये ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का हॉस्पिटल में स्टे रहता है और उसके बाद पेशेंट बड़े आराम से अपना रूटीन रिज्यूम कर सकता है। ना तो उसके कोई लाइफस्टाइल में चेंज आती है, ना ही उसके कोई डाइटरी पैटर्न में चेंज आती है, तो अपना काम भी अच्छे से कर सकते हैं, अपना खान पान भी पहले की तरह रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन यस, एक बहुत बड़े खतरे से बचा जा सकता है कि अगर हम एक्यूट अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को ट्रीट नहीं करते सर्जरी द्वारा, तो ये अपेंडिक्स बार बार सूज सकती है और इतना कॉम्प्लिकेशंस दे सकती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाएँ। कभी कभी ये गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है और फट जाती है अपेंडिक्स, तब पूरे पेट के अंदर पस का फैलना और पेरिटोनाइटिस हो जाना, ये मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट कर लेता है, जिसमें किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और इतना पेशेंट सिक हो सकता है कि चेस्ट के अंदर पानी भी आ सकता है और उसका सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। सीवियर सेप्टिसीमिया हो जाता है, जिसमें पेशेंट के ब्लड के अंदर इन्फेक्शन जो है वो फैल जाती है और बहुत सारे पेशेंट्स को आईसीयू की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसी सिचुएशन में जो डील किया जाता है परफोरेटेड अपेंडिक्स को विद सेप्सिस, तो वो पेट में मिड लाइन चीरा दे के ही, पेट खोल के लेप्रोटमी करके ही सर्जरी की जाती है। तब साइड से सर्जरी नहीं हो सकती है क्योंकि पूरे पेट में गंदगी फैली होती है उस समय। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से जूझ रहे होते हैं और कुछ अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स नहीं भी बच पाते हैं ऐसी सिचुएशन में। सो अपेंडिसाइटिस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। ये कोई मामूली सी दर्द से लेके जानलेवा तक प्रॉब्लम कर सकती है। सो सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ द मेन स्टे। लोग पूछते हैं कि क्या दवाइयों से इसका इलाज नहीं है? देखिए, मेडिसिन देने से हम सूजन को कम कर सकते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर प्रॉब्लम फंसे होने की है फिकोलिथ के, तो उस कंडीशन में हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सब हमने तो एंटीबायोटिक खाया, हम ठीक हो गए, तो क्या ये दोबारा तो नहीं होगा? तो भैया कॉमन सेंस है ना कि अगर ऑब्स्ट्रक्टिंग लीजन पड़ी हुई है, आपका वो सोर्स नहीं डील हो रहा, तो ये समस्या तो कभी भी दोबारा आ सकती है। और किस स्पेक्ट्रम तक की आएगी, क्या सिवेरिटी होगी उस सूजन की, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हल्के फुल्के सूजन से लेके जानलेवा तक भी हो सकती है। सो मैसेज टू द सोसाइटी इज़ कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस को पहले तो करेक्टली डायग्नोज करवाएं, और अगर एक बार डायग्नोसिस करेक्टली बन गया है
तो फिर उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स ही है। उससे बिल्कुल भी घबराए नहीं, ये किसी भी प्रकार की बहुत डिफॉर्मिंग सर्जरी नहीं है। ये तो बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड सर्जरी है जिसमें अपेंडिक्स को हटाने के बाद आपके लाइफस्टाइल के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता और आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ जो हैं वो 2 दिन के बाद रिज्यूम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।